सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। वर्ण व्यवस्था मानवकृत है या ईश्वरीय? देखिए, ये वर्ण व्यवस्था का जो विवाद है, ये युगों से चलता आ रहा है और अभी भी यह काफ़ी उफान पर है। सदैव चर्चा इसकी होती रहती है। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाए हुए हैं पहले भी, वहाँ आप जा कर के और विस्तार से देख सकते हैं। इसका जो स्रोत है, यह वेद बताया जाता है कि वेद इसका स्रोत है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह आता है, जिसमें कि कहा गया है, ब्राह्मणो अश्य मुखम वासीद बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यदवस्यः पदभ्याम शूद्रो जायत। इसका अर्थ होता है कि ब्राह्मण मुख है और क्षत्रिय जो है भुजा है और वैश्य जो है जंघा है और शूद्र जो है वह पैर है। ये ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब यहाँ पर कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। यह तो एक दृष्टांत जैसा है। कोई कह सकता है कि भाई, तो नाभि से क्या उत्पन्न हुआ है, पेट से क्या उत्पन्न हुआ है, छाती से क्या उत्पन्न हुआ है, और नाक से क्या उत्पन्न हुआ, कान से क्या उत्पन्न हुआ। कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं कि गला से क्या उत्पन्न हुआ, पीठ से क्या उत्पन्न हुआ, तो कई तरह की बातें हो जाएंगी। यहाँ पर यह दर्शाने की कोशिश है कि जो वर्ण व्यवस्था है वह ईश्वरीय है। अब कोई व्यवस्था ईश्वरीय है या मानवकृत है, यह कैसे पता चलता है, यह कैसे पता लगेगा? तो यह पता इस अर्थ में लगता है कि अगर किसी व्यवस्था को हम बदल सकते हैं, उस व्यवस्था से हट सकते हैं, तो वह मानवकृत माना जाएगा। कोई व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाती है तो वह भी मानवकृत माना जाएगा। और जिसको मानव समाप्त कर सकता हो, हट सकता हो जिससे, लेकिन जो व्यवस्था रहती हो, मानवों के लाख प्रयास के बावजूद भी वह व्यवस्था रहती हो, तो वही प्राकृतिक व्यवस्था है, वही ईश्वरीय व्यवस्था है। तो यदि हम देखते हैं कि क्या वर्ण व्यवस्था जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, ये मानवकृत हैं या ईश्वरीय हैं। अब इसका अगर हम लोग टेस्ट लें तो अब कुछ लोग जो इसके आलोचक हैं, उनका यह कहना है कि यह तो भारत में ही और हिंदू समाज में ही है। अन्य समाज में जैसे कि ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और फ्रांस है, जर्मनी है, तो वहाँ तो ये व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था मनुष्य में ही है, पशुओं, पक्षियों, इन सब में तो नहीं है।
तो उनकी यह बात यह है कि इसलिए यह मानवकृत है, क्योंकि यह कहीं नहीं है, कहीं है। और जो उसके समर्थक हैं उनका कहना है कि नहीं, ये व्यवस्था तो हर जगह है, सभी मनुष्यों में है, और इससे मनुष्य बच नहीं सकता या इससे बाहर नहीं आ सकता, इसके दायरे से वह हट नहीं सकता। मनुष्यकृत इसमें इतना ही है कि इसका नामकरण सिर्फ जो है वो मनुष्यकृत है, अर्थात जो ब्राह्मण शब्द है और क्षत्रिय शब्द है और वैश्य शब्द है और शूद्र शब्द है, मानवकृत इतना ही है। इस शब्द को आप रिप्लेस कर सकते हैं या शब्दों को छोड़ भी सकते हैं पूर्णतया, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है वह ईश्वरीकृत इसलिए है क्योंकि उसको आप छोड़ नहीं सकते। आप शब्द को छोड़ सकते हैं, व्यवस्था को नहीं छोड़ सकते। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, चारों वर्ण मेरे द्वारा ही रचे गए। तो यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि यह ईश्वरी व्यवस्था है, मेरे द्वारा रचे गए। तो अब हम देखते हैं कि ईश्वरी व्यवस्था कैसे है। क्या संसार में कोई ऐसा मानव है जो कि इस व्यवस्था से हट सका है? प्रश्न यह उठता है। अब इस व्यवस्था में है क्या क्या, पहले ये देख लें। ब्राह्मण वह है जो आध्यात्मिक उपदेश देता है, शिक्षा देता है और आध्यात्मिक उपदेश देता है। आध्यात्मिक उपदेश मतलब इस जन्म से आगे का उपदेश, जहाँ की हमें जाना है, गति करनी है, वह ब्राह्मण है। तो इस हिसाब से पादरी भी ब्राह्मण हो जाएंगे। जो दूसरे लोग को जाने का उपदेश देते हैं, तो सभी धर्म, जितने भी धर्म है दुनिया के, तो वे सारे जो है ब्राह्मण हो जाएंगे। इसलिए भगवान बुद्ध भी अपने को ब्राह्मण ही कहते थे। तो वर्ण व्यवस्था के तो वे भी समर्थक थे। तो सभी जो उपदेशक लोग हैं वे ब्राह्मण वर्ग में आ जाएंगे, चाहे किसी भी मत पंथ के हों। जो भी शिक्षा देते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, वे सभी ब्राह्मण वर्ग में आ जाएंगे। तो क्या मानव समाज कोई ऐसा समाज है जहां कोई शिक्षा देने वाला नहीं है? अंडमान निकोबार भी चले जाएंगे, जहां पर सिर्फ जंगलों में लोग रहते हैं, वहां भी शिक्षा देने वाले लोग हैं। उतने लोग जो कि नंगे घूमते हैं, उनके बीच भी कुछ लोग हैं जो कि उनको शिक्षा देते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो सही और गलत का उपदेश देने वाला हर मनुष्य समाज में है, आप देखेंगे तो पाएंगे, और हर काल में रहा है और हर स्थिति में रहा है। चाहे वह जंगल में भी क्यों न रहा हो, वह निश्चित ही रहा है, वहां भी उपदेश देने वाला रहा है। और जब कहीं कोई मानव नहीं रहा है, हम प्राकृतिक इसको इस वजह से भी मान सकते हैं कि जब सिर्फ एक मनुष्य को अगर जंगल में छोड़ दिया जाता है, तो उसमें ये चारों वर्ण व्यवस्था अपने आप ही लागू होती है। यानी वह स्वयं ही अपना उपदेशक हो जाता है, स्वयं ही क्योंकि उपदेश का मतलब यह हो गया वहां पर कि वहां उसका दिमाग काम कर रहा है, और वह स्वयं ही समझता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे भले के लिए क्या है, मेरे बुरे के लिए क्या है। यानी जब एक मनुष्य भी रहता है तो वह वर्ण व्यवस्था के तहत आ जाता है, क्योंकि वह अपना भला बुरा सोच करके उसके हिसाब से व्यवहार करता है, तो अपने बेहतर के लिए करता है। इसके कारण से ही इसे माना जाएगा कि यह ईश्वरीय है। क्योंकि मनुष्य अकेला भी अगर है, जंगल में भी है, तो वहाँ पर वो अपने भले बुरे का सोचता है, आगा पीछा सोचता है, सब सोचता है वह। तो इस कारण से वो ब्राह्मण तो है। अब बात आती है क्षत्रिय की। तो ऐसा कोई भी समाज नहीं है मनुष्यों में, जब से मनुष्य रहा है, चाहे गुफाओं में जब रहता था, जंगलों में रहता था तब, चाहे वह राजा महाराजाओं के ज़माने में रहा, कबीलों के ज़माने में रहा, चाहे सभ्य समाज के ज़माने में आया, कई तानाशाह हुआ, या इस वक्त जो है
लोकतांत्रिक सरकारें हैं, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि कोई ऐसा समाज कभी नहीं रहा और कहीं पर भी नहीं है जहां रक्षा करने वाले लोग नहीं हैं। तो रक्षा करने के लिए तो लोग हैं, कानून है, नियम है, उसके पालन करने वाले लोग हैं। तो जो भी कानून को पालन करने वाले हैं, पुलिस हो, मिलिट्री हो, वकील हो, जज हो, ये सब जो हैं ये रक्षा करने वाले लोग हैं। तो इस तरह का समाज तो रहा है और इनको क्षत्रिय कहा गया है। तो ऐसे रक्षा करने वाले लोग तो क्षत्रिय हैं और ये हर समाज में हर जगह पाए जाते हैं। उनका नाम भले आप कुछ और रख लें, यहाँ अगर विवाद अगर है तो सिर्फ उस नाम की बात हो सकती है विवाद में, अन्यथा बात तो हर जगह वही है। और उसके दायरे से मानव समाज आज तक बाहर नहीं निकल पाया, कोई मानव बाहर निकल ही नहीं पाया। तो जो वैज्ञानिक है, शिक्षक है, वे सब उसमें आ जाएंगे। ब्राह्मण में जो नए नए शोध करते हैं, इंजीनियर हैं जो नया शोध करता है, कोई भी जो नया रिसर्चर है वह ब्राह्मण में आ जाता है। जो रक्षा करने में, न्याय दिलाने में आगे है, उसमें लगा हुआ है, वह सभी क्षत्रिय में आ जाएंगे। उनका एक नाम रख दिया गया क्षत्रिय। आपको अगर क्षत्रिय से चिढ़ है तो आप उसके जगह पर XYZ नाम से कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन व्यवस्था को आप बदल नहीं सकते। इसीलिए ईश्वरीय है। क्यों? क्योंकि आप इस व्यवस्था से बाहर तो जा ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप जा सकते हैं तो बुद्धि लगाइए और बताइए कि आप कैसे बाहर जाएंगे। ये जो वर्ग बताया गया है। अब इसके बाद आती है वैश्य की बात, जो कि भरण पोषण करने वाले हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो भी मानव समाज का भरण पोषण करने वाले लोग हैं, जितने अन्नदाता हैं, जो व्यापार करते हैं, यानी जो आपको कपड़ा उपलब्ध कराते हैं और ये सब जो भी सामान है, वस्तुएं हैं, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, फ्रिज है, कूलर है, जो भी आप उपयोग करते हैं, ये सब उपयोग के जो सामान हैं, जो इनको बनाने में लगे हुए हैं, जो इसको आपको उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं, जो इसका व्यापार कर रहे हैं, ये सब वैश्य हैं जो इसमें धन लगा रहे हैं और उसके जरिए आपके लिए ये सब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और उसमें जो काम करने वाले कारीगर लोग हैं वे शूद्र में आते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि कारीगर नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है कि फैक्ट्रियां नहीं है जिसमें लोग काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि खेत नहीं है वहाँ जो है मजदूरी करने वाले लोग नहीं है। तो मजदूरी करने वाले भी, लेबर क्लास भी हर जगह है। तो जो लेबर क्लास वाले हैं वे शूद्र हैं। तो इस तरह से समाज का यह जो वर्ग है, यह हम देखते हैं कि यह हर जगह है। और अगर मान लिया जाए कि इसको हटा दिया जाए और मनुष्य को अकेला छोड़ दिया जाए, तो क्या मनुष्य अपना पेट भरने के लिए कुछ नहीं करेगा? अगर अकेला भी जंगल में रहा तो करेगा ही, भूख उसे लगेगी ही और वह खोजने का प्रयास करेगा ही। वह अपने शरीर को बचाने का भी प्रयास करेगा। कोई जानवर हमला करेगा तो अपने को बचाने का प्रयास करेगा, वहाँ वह क्षत्रिय की भूमिका में आ जाएगा और अपनी सेवा भी वह करेगा, हाथ पैर दबाएगा, अपने को नहाएगा, धुलाएगा, सेवा तो करेगा ही। तो वह अपनी सेवा भी करेगा, किसी अन्य पशु की भी सेवा कर सकता है जिस पर उसको रहम आ जाए। अपने कपड़े लत्ते भी साफ करेगा, अपने जूते भी साफ करेगा, तो वह तो करना ही पड़ेगा। तो वो शूद्र की कैटेगरी में आ जाता हो। तो समाज का जो वर्ण व्यवस्था है, समाज इसमें बंधाई है। और ये चूँकि इसीलिए इसको ईश्वरीकृत कहा गया है, क्योंकि इसके दायरे से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप नाम बदल सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं कर सकते, इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए ईश्वरीय है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है, मनुस्मृति में बताया गया है,
शूद्रो ब्राह्मणताम इति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात जातमेव तु विद्यात् वैश्यात तथैव च। यानी शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, वे क्षत्रिय हो सकते हैं और क्षत्रिय वे बन सकते हैं, यानी क्षत्रिय शूद्र हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, और उसी तरह से ये वैश्य हो सकते हैं और वैश्य भी ब्राह्मण और क्षत्रिय और शूद्र हो सकते हैं। कहने का यहाँ पर यह है कि मोबिलिटी है, यानी कोई अपना वर्ण परिवर्तन कर सकता है, अपने गुण कर्म को बदल सकता है, लेकिन रहेगा इसी दायरे में ही। तो अगर कोई अपना जो है पढ़ाना भी शुरू कर दे, क्षत्रिय धर्म छोड़ करके, रक्षा वाला धर्म छोड़ कर पढ़ाना शुरू कर दे तो ठीक है, तो वहाँ उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। अब लोगों को इसमें ऐतराज, सिर्फ राजनीतिक लोग ऐसा करा रहे हैं, अन्यथा इसमें ऐतराज का कोई विषय है नहीं। असल में समाज में कुछ लोग जो हैं, अब इसमें ऐतराज कहाँ पर आ रही है बात आपको बताता हूँ। इसका जो कैटेगराइजेशन हुआ है उसमें बड़ा छोटा की बात हुई है। हालांकि गीता में कहीं पर नहीं कहा गया है कि फलनवा बड़ा है और ढिकनवा छोटा है, ऐसा नहीं कहा गया है कि ये बड़ा है और वो छोटा है, लेकिन फिर भी उसमें कौन श्रेष्ठ है, तो ब्राह्मण की श्रेष्ठता की बात हुई है। तो मुझे लगता है कि ये श्रेष्ठता के कारण ही कुछ लोगों को आपत्ति है, क्योंकि कोई यहाँ समाज में नहीं चाहता कि कोई श्रेष्ठ हो जाए। सब चाहते हैं कि जो है सब मेरे बराबर हो, लेकिन प्रकृति का यह भी नियम है कि कोई बराबर नहीं हो सकता। प्रकृति ने कभी किसी को बराबर बनाया ही नहीं है, यह भी सच्चाई है। एक ही माता पिता के दो बच्चे बराबर नहीं होते। ऋग्वेद में बड़ा अच्छा एक उपदेश दिया गया है, जहाँ कहा गया है कि एक कथा सुना रहा है, वह कह रहा है कि मैं जो हूँ पढ़ाता हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिता दुकान चलाते हैं तो वो वैश्य हैं, मेरा भाई सेना में है तो वह क्षत्रिय है, और मेरी माँ घर में खाना वगैरह बनाती है, हम लोग की सेवा करती है तो वह शूद्र है। तो यहाँ परिवार के जो चार आदमी हैं, चार तरह के, तो वो इस तरह से उसमें समझा दिया गया। अब यहाँ जो बड़ा छोटा की बात आती है तो उसका कारण क्या है, अब यह समझना पड़ेगा। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो माइंड से करते हैं, यानी मस्तिष्क की उपलब्धता, मस्तिष्क की भागीदारी और मस्तिष्क का वर्चस्व अपने शरीर में दिखता है कार्यों में, जहां तक कर्म की बात है, अन्य चीज में नहीं। कर्म की बात है तो कर्म में यह दिखता है कि बिना मस्तिष्क के हम कर्म कर ही नहीं सकते। और यह जो वर्ण व्यवस्था है, यह कह रहा है गुण कर्म स्वभाव स चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव से। तो गुण कर्म और स्वभाव से है। तो कर्म की जहाँ तक बात आती है तो आप देखेंगे कि मस्तिष्क की भूमिका है, चाहे आप कोई शोध कर रहे हैं तो, चाहे रक्षा कर रहे हैं तो, चाहे बोल रहे हैं तो, चाहे चल रहे हैं तो, कोई भी आप कर्म कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सभी में मस्तिष्क का महत्व है, सभी में ज्ञान का महत्व है। बिना ज्ञान के आप कोई कर्म कर ही नहीं सकते। इसीलिए कर्म के विषय में वो ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया। यानी ब्राह्मण वर्ण की बात मैं कर रहा हूं। सबसे अफसोस की बात यह है कि हम लोग के समाज में ब्राह्मण एक जाति भी है,
जिसके कारण एक बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है। और यह जो भ्रम है यही मुख्य कारण है मुझे लगता है कि इसमें विवाद का, ब्राह्मण जाति का होना। जब 4 वर्ण बनाए गए थे तो ब्राह्मण नाम की जाति को होने ही नहीं देना चाहिए था। मिस्टेक यहां पर हुआ है कि ब्राह्मण जाति क्यों हो, उस जाति का नाम बदल देना चाहिए। ऐसा बदल देने से मुझे लगता है कि फिर, क्योंकि ब्राह्मण एक जाति भी है, ब्राह्मण एक वर्ण भी है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, वैश्य भी कोई जाति नहीं है, और शूद्र भी कोई जाति नहीं है। यहां आप देखेंगे कि शूद्र नाम की कोई जाति नहीं है। कोई चमार है, कोई डोम है, कोई दुसाध है, कोई ये है, लेकिन शूद्र नाम की कोई जाति आप भारत में खोजेंगे नहीं मिलेगी। वैश्य नाम की कोई जाति आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? आपको अग्रवाल मिल जाएंगे, आपको चौरसिया मिल जाएंगे, आपको गुप्ता मिल जाएंगे लेकिन आपको वैश्य नाम की कोई जो है जाति नहीं मिलेगी। उसी तरह से आप क्षत्रिय में जाएंगे तो क्षत्रिय के लिए तो आपको बहुत मिल जाएंगे, यादव मिल जाएंगे, क्षत्रिय वो क्या कहते हैं राजपूत मिल जाएंगे, चौहान मिल जाएंगे, मराठा मिल जाएंगे। तो अब ये जो है ये क्षत्रिय क्लान के तहत आ जाते हैं। अब युद्ध लड़ते रहे हैं जाट मिल जाएंगे। अब जाट और यादव की बात मैं कर लूं तो जो खेती करने वाले जाट थे वे तो वैश्य में चले जाते थे, और जो लड़ने वाले, क्योंकि ये जो यादव हैं और जाट हैं ये खेती भी करते रहे और वहाँ भी रहे, तो खेती वेती करने के मामले में जब ये रहे हैं तो भाई वैश्य में आ जाते हैं। जब लड़ने जाएंगे तो उसमें उसी तरह से राजपूतों में भी है, सभी में इसी तरह से होगा, उसी तरह से ब्राह्मणों में होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण नाम की आपको जाति मिल जाएगी, ये एक भ्रांति का सब बहुत बड़ा कारण है। इसके कारण ही ये सारा उपद्रव खड़ा हुआ है। अगर ब्राह्मण नाम की जाति को समाप्त कर दिया जाए और उसमें जो चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, द्विवेदी हैं, ये सब जात माना जाए, ब्राह्मण हटा दिया जाए और ये सब जात माना जाए, चतुर्वेदी हैं, द्विवेदी हैं, उपाध्याय हैं, तो ये सब जात माना जाए कि उपाध्याय जाति के हैं। तो वे उपाध्याय को जाति में मान ही नहीं रहे, वो तो गोत्र में मान रहे हैं, वो एक कैटेगरी में मान रहे हैं। उसको गोत्र नहीं भी कहेंगे तो वो उसको एक कैटेगरी में मान रहे हैं, लेकिन वो उपजाति में भले उसको मान लें कि जाति में मानने को तैयार नहीं। लेकिन यह सरकार की भूमिका हो सकती है कि उसको वो जाति माने, समाज की भूमिका भी हो सकती है जाति माने। लेकिन जब ब्राह्मण नाम की जाति और ब्राह्मण नाम का वर्ण हो जाता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और मुख्य उद्देश्य यहीं पर आता है। तो खैर अब हम आ रहे थे कि उसमें उच्च और निम्न का, तो इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ हो जाता है, ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि वो बिना ज्ञान के हम कोई कर्म नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आता है और वह हमें अगले जन्म का भी बतलाता है, आगे जन्म का भी बतलाता है। तो वो हमारे सिर्फ इस जन्म की रक्षा नहीं करता है, आगे जन्म की भी रक्षा करता है। इसलिए वह क्षत्रिय से श्रेष्ठ हो जाता है और इस जन्म की भी क्वालिटी को, जिंदगी की क्वालिटी को वो बेहतर करता है और बिना उसके क्षत्रिय संबंधित कर्म भी नहीं किए जा सकते हैं बिना ज्ञान के। क्षत्रिय जो है वह रक्षा करने का, क्योंकि जीवन है, जब हम बचेंगे तभी हम कुछ करेंगे, इसलिए जीवन का बहुत महत्व दिया गया। इसलिए क्षत्रिय का सेकंड पोजीशन माना जाता है कि वह जीवन रक्षक है। तो जितने भी लोग जीवन रक्षक हैं
उनको इसीलिए सेकंड पोजीशन दे दिया जाता है, क्षत्रिय वर्ण आ जाता है। इसके बाद फिर है जो हमारा भरण पोषण करता है, क्योंकि भरण पोषण करता है, लंबे समय तक हमारी रक्षा करता है, हमें सभी सुख सुविधाएं देता है, इसलिए इनका स्थान तीसरा कर दिया गया। और अन्य सेवाएं जो हैं वो वैकल्पिक हो जाती हैं, इसलिए शूद्र का स्थान नीचे कर दिया गया। ऐसा परंपरा से है, और अपने कर्म को कोई भी बदल सकता है, ये जैसे मैंने बताया। अब इसमें बात यह आती है कि क्या ये जो वर्ण व्यवस्था है सिर्फ मानवों में है या अन्य में भी है? तो हम देखेंगे कि पशुओं में भी ऐसा ही पाया जाता है। पशुओं में भी लीडर होते हैं, पशुओं में भी दंड देने वाले होते हैं, उन्हीं का जो ग्रुप होता है उसमें भी दंड देने वाले होते हैं। उसमें भी जो होते हैं वो उनको दिशा देते हैं। अगर आप चींटियों का समूह देखें, मधुमक्खियों का देखें तो ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा, बंदरों का देखें, हाथियों का देखें तो आपको दिखेगा कि वहाँ भी गाइडलाइंस है, उसके तहत चलते हैं। सभी समाज के अपने नियम हैं, तो वहाँ भी देखे जा रहे हैं, वहाँ भी कार्य करने वाले लोग हैं। यह जो ऑर्गेनाइज जो है उसमें यह देखा जा रहा है, सभी में सेवा भावना होती है। हर एक जितने भी प्रकार के जीव हैं वे आपस में ही अपना सेवा का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये सब बातें वर्ण व्यवस्था का है। इतना ही नहीं, वर्ण व्यवस्था का साधना में भी देखा गया है। जैसे कि शूद्र का अर्थ क्या होता है? जो शोक करता है। शुच धातु से शूद्र बना है, तो जो शोक करता है, तो शुरुआत में शोक करता है। अगर आध्यात्मिक अर्थ में लेते हैं तो जो शोक करने वाला है वह शूद्र है। इसीलिए कहा गया जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं। तो यहाँ पर जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे क्रमशः उनका विकास होता है। तो जो उनके गुणों में भी जो विकास होता है, गुणों में विकास होने के कारण कर्मों में विकास होता है। तो अब जो है वह इस तरह से अपना विकास करते हैं। और स्वभाव से क्या है, यह सब वो ईश्वरीय ही उसको मिला हुआ है। स्वभाव उसमें वैसे टेंडेंसी ही है। अगर आप जन्म कुंडली वगैरह बनवाएंगे, ज्योतिषियों के यहाँ जाएंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर सभी की कुंडली में वर्ण लिखा रहता है कि ये किस वर्ण का है। वह जन्म से ही वहाँ उसका निर्धारित हो जाता है वर्ण, यानी स्वभाव उसका किस वर्ण का है, उसका स्वभाव वहाँ निर्धारित हो जाता है हर व्यक्ति का। तो वो देखेंगे कि वो अलग अलग होता है, तो स्वभाव के हिसाब से बताया जाता है। तो अब जो है आप उसमें से लगातार प्रगति कर सकते हैं। तो साधना में भी देखा जाता है कि जो भी नए साधक हैं वे शूद्र कैटेगरी में माने जाते हैं। फिर जब वो साधना को ग्रहण करने लग जाता है, क्योंकि वैश्य का अर्थ होता है संग्रह करना, तो वह संग्रह करने लग जाता है, तो वैसे में वैश्य हो जाता है। फिर वो अपने पराक्रम से अपनी जितनी बुराइयां हैं उसको काट डालता है, अपनी अज्ञानता को नष्ट कर देता है, तो वो क्षत्रिय कहलाता है। उसके बाद फिर जो है वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है, यानी ब्रह्म को प्राप्त होता है, यानी परम ज्ञान को प्राप्त होता है। तो परम ज्ञान को ही इसीलिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सबसे बाद में और सबसे ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद वह प्राप्त होता है। वह सहज ही उपलब्ध नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, वह उपलब्ध होना पड़ता है। जन्म से तो आप शूद्र ही होते हैं। साधना करके अंतिम स्तर तक आपको जाना है, पराक्रम करके जाना है। वह बैठे बैठाए जन्मने से नहीं मिलते। तो जो लोग जन्मने से ब्राह्मण मानते हैं, यानी जन्मना ब्राह्मण जाति मानते हैं, तो इसीलिए वे वहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो जो जाति के आधार पर मानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, वे यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ब्राह्मण सदैव जो है उपलब्धि होती है, वह जन्म से नहीं मिलता, वह एक्सीडेंट से नहीं होता है,
जिसमें कि आपका कोई पुरुषार्थ नहीं लगा हो, ऐसा वह नहीं होता है। तो ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य और शूद्र वर्ण, ये चार जो वर्ण हैं ये सभी कैटेगरी में पाए जाते हैं, और इसीलिए इसको ईश्वरी कहा है शास्त्रकारों ने। तो मैं समझता हूँ गलत नहीं कहा है, और अगर किसी को गलत लगता है तो वह इस व्यवस्था से बाहर निकल करके सिद्ध करे, मैं देखो मैं इस व्यवस्था से बाहर ऐसे निकल गया हूँ, यानी ना मैं कोई लेबर वाला काम कर रहा हूँ, ना कोई वाणिज्य का काम कर रहा हूँ, ना कोई सेवा का काम कर रहा हूँ, ना कोई रक्षा का काम कर रहा हूँ, ना शोध का काम कर रहा हूँ, पढ़ने लिखाने या उपदेश का, शिक्षा का कोई काम ऐसा नहीं। इस व्यवस्था से बाहर निकल के कोई अगर दिखला दे तो फिर यह माना जाएगा कि यह वर्ण व्यवस्था जो है वास्तव में यह मानवीय है। मैं इसमें मानवीय इतना ही मानता हूँ कि इसका जो नामकरण किया गया है वह मानवों ने किया है, और बाकी चीज़ मानवीय नहीं है। हरि ओम।